नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। SC/ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों ने 21 अगस्त यानी बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया। इस बंद का बिहार में मिला जुला असर देखने को मिला तो वहीं सारण जिले के मरौरा में बहुजन समाज पार्टी की अगुवाई में बंद बुलाया गया। भारत बंद के समर्थकों के द्वारा अंबेडकर पार्क से लेकर धेनुकी चौक तक जुलूस निकालकर दुकानदारों से उनकी दुकानें बंद करने के लिए बोला गया। इस दौरान बंद समर्थक अपने हाथों में नीले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने मरौरा के धेनुकी चौक पर आगजनी कर SH-73 को जाम कर दिया। SH-73 पर बैठकर प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस दौरान SH-73 पर आवागमन ठप रहा, जिससे इस रास्ते से पटना या सिवान जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वैसे इस बंद का कोई असर बाजार में देखने को नहीं मिला। बाजार सुबह में थोड़ी देर के लिए बंद जरूर रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही दुकानें खुलनी शुरू हो गईं और सामान्य दिन की भांति बाजार चलता रहा। आवागमन की व्यवस्थाएं भी चलती रहीं। बंद समर्थकों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान थानाध्यक्ष मुकेश कुमार, अपर थानाध्यक्ष विजय शंकर उपाध्याय, दंडाधिकारी CO अम्बपाली यादव और पुलिस बल के जवान भी जुलूस पर निगरानी बनाए हुए थे। प्रशासन ने पूरे प्रदर्शन का वीडियोग्राफी भी करवाया। बंद के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी के नेता अश्विनी कुमार और अमित मेहरा ने सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। तो आप भी सुन लीजिए इन दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के लिए क्या क्या कहा। और मुझे दीजिए इजाज़त। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कहा। जैसा कि आज आप लोगों ने भारत बंद बुलाया है, तो क्या विरोध है और सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले का विरोध कर रहे हैं आप लोग? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है कि SC/ST में वर्गीकरण किया जाएगा, उसमें क्रीमी लेयर का प्रदान किया जाएगा, उसके हम लोग सख्त खिलाफ हैं। उसके बाद में केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि हाँ इसको मान्यता नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने अभी तक में बैठक करके उसको पूर्णतः बंद करने के प्रावधान क्यों नहीं लाया। इसके खिलाफ हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं। इसलिए आज पूरा भारत बंदी रहेगी। क्रीमी लेयर अगर आरक्षण में लगाया जाता है तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? क्रीमी लेयर का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये हम लोग को जो आरक्षण मिला है वो जात के आधार पे मिला है, अनटचेबिलिटी के आधार पे मिला है, ना कि यहाँ पे आर्थिक आधार पे मिला है। इसमें संविधान में जो छेड़छाड़ किया हुआ है वो भी गलत है, क्योंकि ये जो आरक्षण मिला है आर्थिक आधार पे नहीं मिला है। तो आप किस आधार पर आर्थिक आधार पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आरक्षण की आप बात करते हैं, अगर ये आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं लाया गया तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो दलितों में अमीर है सिर्फ उन्हीं के बच्चे compete कर पाएंगे और जो गरीब हैं, जो एक्चुअल नीडी हैं, जो उनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अभी वर्तमान में बहुत तत्कालीन ऐसा राज्य सरकार ने किया है कि जो रिक्त हो जाता है SC/ST का सीट, उसको दूसरे वर्गों से भरा जाता है। तो सेम यहाँ पे वही होगा। अगर ये क्रीमी लेयर ला दिया जाएगा तो इतने रिक्त हो जाएंगे स्थान, और उसको भरने के लिए राज्य सरकार क्या करेगी कि उसको अन्य वर्गों से भर देगी, क्योंकि राज्य सरकार को कर्मचारी की जरूरत होगी। कर्मचारी के बिना कुछ चलने वाला नहीं है। तो उसके आधार पे क्या होगा कि हाई कोर्ट भी ऑर्डर देगा कि आप दूसरे वर्गों से इसको रिक्त स्थान को भरिए। तो कहीं ना कहीं हमारे आरक्षण को इनडायरेक्टली खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसके लिए तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि शिक्षा, मतलब आपके जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो छोटे जगह पे रहते हैं, उन्हें शिक्षित किया जाए और वो आरक्षण के लिए कम्पीट करें। उसके लिए ऑलरेडी हम लोग करते हैं। मोहल्ला में बहुत जगह हम लोग ट्यूशन का प्रावधान भी किए हैं, टीचिंग के लिए करते हैं, बुक कॉपी भी बांटते हैं, वो ऑलरेडी चल रहा है। मेरा बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इतना ही हितई था हम लोग के समुदाय से, तो आरक्षण बढ़ाने की बात करता या कुछ स्पेशल करने के प्रावधान की बात करता कि SC/ST को और कुछ प्रावधान दिया जाए, ना कि इसमें कटौती किया जाए। अरे अब
कब होता है, अगर प्यासे को होता है 1 गिलास से पानी से प्यास नहीं बुझता है तो उसको 2 गिलास पानी दिया जाता है। ये नहीं कि उसको बोल दिया जाए कि आधा 1 गिलास का पानी का तुम आधा में से सबको बांटेंगे, ये प्रसाद थोड़े है। मतलब आज भी आप लोगों को लगता है कि चिराग पासवान को भी आरक्षण की जरूरत है, सबसे बड़ी बात, जीतन राम मांझी के लड़के को भी आरक्षण की जरूरत है। चलिए इस पर मैं स्पष्ट क्लियर करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रिजर्वेशन का प्रावधान जातीय आधार पर दिया है, न कि आर्थिक आधार पर दिया है। और इस देश में शोषण जाति के आधार पर होता है, ये न कि आर्थिक आधार पर होता है। हमारे समाज के एक सवाल और इससे आता है कि आपको क्या लगता है कि जो एक आम दलित के साथ जो छुआछूत भेदभाव होता है वो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के साथ भी होता है? अरे वो तो मुख्यमंत्री थे तो उन्हें मंदिर को धुलवाया गया। जब इस मंदिर में जब राष्ट्रपति उनके साथ जब भेदभाव होता है तो फिर हम लोग क्या है? हम लोग किस सबसे बड़ी बात है, इस देश में शोषण जाति के आधार पर होता है, आर्थिक आधार पर शोषण होता ही नहीं है। और जब आर्थिक आधार पर फिर रिजर्वेशन का बंटवारा, जब दलितों को इस रिजर्वेशन में जो प्रावधान है उससे दिक्कत नहीं है तो 4 ब्राह्मण को बैठकर दलितों के बारे में चिंता क्यों हो रही है? सवाल यहाँ है। हमारे समाज के लोग क्या उस फैसला में वहां बैठे थे? आप वहां कॉलेजियम सिस्टम लगाकर अपने बेटे को जज बना रही हैं, उसका बेटे का बेटा जज बन रहा है। और आपको हमारा समाज के लोग एसपी डीएम जब डीआईजी बनने लगा तो आपके पेट में दर्द होने लगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको रिजर्वेशन में बांटना है, अगर आपको गरीबी की इतना ही चिंता है तो कॉलेजियम सिस्टम पहले खत्म करो, फिर उसके बाद बात करेंगे। बंद हुआ, लेटरल एंट्री जो बंद हुआ उसी के अकॉर्डिंग आज कॉलेजियम सिस्टम भी बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री को लगा ना कि हाँ ये गलत तरीका से हो रहा है। 74 को लेटर एंट्री के समान उसके एंट्री के प्रावधान से आज सेक्रेटरी तो ज्वाइन सेक्रेटरी जो एक IAS अधिकारी को 10 साल जॉब करने के बाद में उस पोस्ट पे जाना पड़ता है, वो एक लेटरल सिस्टम मुर्दाबाद, कॉलेजियम सिस्टम मुर्दाबाद, कॉलेजियम सिस्टम मुर्दाबाद, विरोधी मुर्दाबाद, विरोधी मुर्दाबाद, वापस लो, फैसला वापस लो, फैसला वापस लो।